हाय एवरीवन, ईवी की जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है बैटरी कैपेसिटी और मोटर की जो पावर आउटपुट है उसका क्या कोरिलेशन है, और मैन्युफैक्चरर्स जब एक बैटरी के साथ एक मोटर का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि किस बैटरी पैक के साथ कौन सी मोटर हम पेयर करें। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि राइडिंग स्टाइल जो होता है, राइडिंग पैटर्न जो होता है, वो ईवी की जो रेंज है उसको कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली हैम्पर करता है। मतलब कोई इंसान 100 किलोमीटर निकाल रहा है एक पर्टिकुलर ईवी से, तो एक दूसरा बंदा उसी को चलाएगा तो वो 50 किलोमीटर की रेंज निकाल पा रहा है। ऐसा क्यों है? और ये जो राइडिंग मोड्स कंपनीज ने दे रखे हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर, ये तो ओला के हैं, बाकी औरों के भी अलग अलग नाम से, चीज़ एक ही है बेसिकली। ये क्या है? और लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप अपनी ईवी से मैक्सिमम रेंज भी निकाल पाएं और उसकी जो हेल्थ है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी मेंटेन रहेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। तो जितनी बड़ी बैटरी आपकी ईवी में लगेगी उतनी ज़्यादा वो रेंज आपको देने वाली है और उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस भी आप उस बैटरी से ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोवाट की जो बैटरी है उससे कहीं ज़्यादा रेंज आपको 4 किलोवाट की बैटरी से मिल सकती है, लेकिन काश ये इतना आसान होता। रीज़न बीइंग कि जब एक बड़ी बैटरी आप व्हीकल में रखते हैं तो उसका वेट भी इंक्रीज होता है, और बड़ी बैटरी रखने के साथ आपका रेंज के अलावा परफॉर्मेंस भी टारगेट बन जाता है। तो फिर बड़ी बैटरी के साथ आप बड़ी मोटर लगाते हैं तो उसकी वजह से जो रेंज है उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। फॉर एग्जांपल एक 3 किलोवाट का बैटरी पैक है, उसके साथ अगर आपने 1 या 1.5 किलोवाट की जो मोटर है वो पेयर की है तो आपको बढ़िया रेंज मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप 3 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ में अगर 2 या 2.5 किलोवाट की बैटरी लगा देंगे तो वो परफॉर्मेंस तो बड़ी शानदार देगी, लेकिन उसकी रेंज है वो फिर ना के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए जब हम बैटरी को इंक्रीज करते हैं तभी हम मोटर की पावर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि वजन भी ज़्यादा ना बढ़े, रेंज भी ठीक ठाक मिल जाए और परफॉर्मेंस भी हम निकाल पाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो भी कम्यूटर वाला जो सेगमेंट है उसको टारगेट करने वाली जो ईवीज हैं उनमें आपने देखा होगा कि 2 किलोवाट, 3 किलोवाट इसी टाइप के बैटरी पैक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और मोटर जो है वो आपको 1.25, 1.50, 1.75 किलोवाट की देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है, कौन सा उसका टारगेट ऑडियंस है, स्टफ लाइक दैट। लेकिन ऑन दी अदर एंड फिर जब आप परफॉर्मेंस सेगमेंट वाले जो ईवीज हैं उनमें जाएंगे तो उनमें फिर बैटरी पैक को भी इंक्रीज किया जाएगा और आपकी जो मोटर है उसकी भी पावर बढ़ाई जाएगी ताकि उसकी टॉप स्पीड है वो भी बढ़ सके, उसका टॉर्क भी बढ़ सके, और बैटरी बड़ी करने की वजह से उसकी थोड़ी रेंज भी बढ़ जाती है। तो ये तो था बैटरी और मोटर का रिलेशन। और मैन्युफैक्चरर्स कैसे डिसाइड करते हैं, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टारगेट ऑडियंस कौन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये ओला है, ये एक प्रीमियम सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करती है। ये S1 Pro पर्टिकुलरली बता रहा हूँ मैं, इसमें भी कई अलग अलग वेरिएंट्स है वो आने लग गए हैं। तो उनमें मैन्युफैक्चरर जिस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, अब भाई एंथुजियास्ट बंदा अगर ले रहा है तो उसको परफॉर्मेंस जरूर चाहिए, रेंज के साथ वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी कर लेगा, तो फिर उसका उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। और एक कोई एज्ड बंदा ले रहा है या फिर डेली कम्यूट करने वाला बंदा ले रहा है तो उसके लिए शायद परफॉर्मेंस उतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन उसके लिए रेंज मायने रखती है, तो फिर वो कॉम्बिनेशन उस हिसाब से सेट किया जाता है। और अब बारी आती है नेक्स्ट वाले पार्ट की, जो कि है रेंज। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं तो ये जो ओला है ये क्लेम कुछ भी करती हो, मैं अनरियलिस्टिक या फिर जो इनके नंबर्स हैं उन पर नहीं जा रहा हूं। ये अगर पापा चलाते हैं तो वो 110, 120, 130 किलोमीटर्स तक की जो रेंज है वो इससे आसानी से निकाल लेते हैं। मैं इसको हमेशा हाइपर मोड में चलाता हूं तो मेरे को ये 60, 70, 80 की जो रेंज है वो देती है। लेकिन यही सेम हाइपर मोड अगर कोई दूसरा बंदा इसको ले जाता है चलाने के लिए और वो यूज़ करता है तो उसको 50 की ही रेंज मिलती है। तो ऐसा क्यों है? वेल, ऐसा है हमारे राइडिंग पैटर्न के ऊपर।
अब पापा मेरे इसको यूज़ करते हैं नॉर्मल मोड में। टॉप स्पीड इसकी नॉर्मल मोड में 80 की रहती है, लेकिन वो 60, 65, 70 चलाते हैं और वो एक कांस्टेंट स्पीड पर क्रूज करते हुए चलते हैं। ना बार बार उनको रोकनी पड़ती है स्कूटी, ना बार बार उनको फिर से स्कूटी को उठाना पड़ता है। तो ज़्यादा पावर लॉस तब होता है जब आप स्कूटर को रोकते हैं और वापस से उसको उठाते हैं, और वो भी और ज़्यादा पावर लॉस तब होता है जब आप पावर मोड में स्कूटर को एकदम से उठा रहे हैं। अगर आप एकदम से इसका सारा टॉर्क डिमांड करेंगे तो मोटर अपनी पीक पावर पर काम करती है, और पीक पावर पर जो बैटरी की पावर मोटर ले रही है उसकी जो एफिशिएंसी है वो एक तो वैसे ही कम हो जाती है, दूसरा क्योंकि पावर ज़्यादा जनरेट करनी पड़ रही है तो उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप बार बार स्कूटर को रोकेंगे, बार बार वापस से उसको फुल टॉर्क पर पिक करेंगे, तो आपकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगी। दूसरी रेंज ड्रॉप होती है जब आप टॉप स्पीड पर चलेंगे। तो हाइपर मोड में ये आई थिंक 114, 115 ऐसे चलती है, और इसका एक जो मॉडल है वो 120 के समथिंग भी जाता है, और एक मॉडल की शायद और भी ज़्यादा स्पीड है। तो जब टॉप स्पीड के ऊपर आप किसी भी ईवी को चलाएंगे तो वो ऑलमोस्ट आधी कर देती है अपनी रेंज को। रीजन बीइंग, टॉप स्पीड के ऊपर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मोटर दे रही होती है। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने के टाइम पर वो बैटरी से भी मैक्सिमम जूस जो है वो निकाल रही होती है, और क्योंकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने के टाइम पर बैटरी और मोटर दोनों ही गर्म हो रही हैं, तो जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाती है। नॉर्मली 80-85% की जो एफिशिएंसी है, मतलब हमारी जो बैटरी है उससे अगर 100% पावर मोटर में जा रही है तो वो नॉर्मली 80-90% के बीच में यूज़ हो जाती है। 10-15% जो है वो हीट में या फिर इस तरीके से वेस्ट हो जाती है। लेकिन जब हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं तब ये जो नंबर है ये और थोड़ा सा गिर जाता है, क्योंकि वो जो एफिशिएंसी है वो ट्रांसफ़र होने के टाइम पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से बैटरी की भी ख़राब हो रही है और मोटर की भी ख़राब हो रही है। और इसी तरीके से जब कोई नया बंदा एक ईवी को चलाता है तो उसको ईवी को चलाने का पैटर्न समझ में नहीं आता है, और वो मैक्सिमम थ्रोटल इनपुट पर चला रहा है, रीजनरेशन ब्रेकिंग काम में नहीं ले रहा है, हार्ड ब्रेकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से जो रेंज है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। और जो मोड्स हैं वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। तो अगर इसको इको मोड पर चलाया जाए तो ये आई थिंक 140 भी टच कर देगी, लेकिन टॉप स्पीड आपकी 40-45 हो जाएगी, और जो पावर आउटपुट है वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप पावर कम काम में ले रहे हैं तो आपको रेंज ज़्यादा मिल रही है। फिर नॉर्मल मोड पर आप 100, 110, 120 ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 125 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टॉप स्पीड 80 हो गई है और जो पावर है वो बढ़ चुकी है। तो अब मोटर ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से बैटरी है वो जल्दी ड्रेन हो रही है। वहीं स्पोर्ट्स मोड पर जाते ही 95 की टॉप स्पीड हो जाती है और टॉर्क आउटपुट बढ़ जाता है मोटर का, तो हम और ज़्यादा जूस ले रहे हैं बैटरी से, तो और जल्दी ड्रेन होती है। और हाइपर मोड में हम मैक्सिमम जो पीक पावर है मोटर की उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो बैटरी और जल्दी ड्रेन होती है। तो ये रिलेशन है, आप जितना ज़्यादा अग्रेसिवली एक ईवी को राइड करेंगे उतनी ही इसकी रेंज है वो ड्रॉप हो जाएगी। अब ये पेट्रोल व्हीकल्स में भी होता है। जब हम आराम से चलाते हैं तो स्प्लेंडर का एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो 55, 60, 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है वो देती है, लेकिन उसी को अगर हम खींच के चलाएंगे तो वो 40 के समथिंग आ जाएगा माइलेज ड्रॉप होकर के। वैसे ही R15 V3 का अगर एग्जांपल लें तो आराम से चलाने पर वो 40 से लेकर के 45 तक का माइलेज है वो देती है, लेकिन उसको अगर हम खींच के चलाएंगे तो वो 30, 32, 33 का माइलेज है वो देने लग जाती है। मेरी जो थार है उसको अगर मैं आराम से चलाता हूँ, 70 की स्पीड पर क्रूज करता हूँ, तो वो 17-18 किलोमीटर पर लीटर तक का भी माइलेज निकाल करके देती है, वो भी 4x4 होने के बावजूद। लेकिन वहीं पर उसको मैं खींच करके चलाता हूं तो वो 7-8 का माइलेज है वो देती है। तो ये होता डीजल पेट्रोल में भी है, लेकिन उनमें टैंक बड़ा होता है, उनमें हम फटाफट से रिफिल कर सकते हैं, उनमें कोई हमें रेंज एंजाइटी नहीं होती है कि अब अगला चार्जर कहाँ मिलेगा, इसलिए हमें वो चीज़ें नोटिस नहीं होती हैं। ईवी में ये थोड़ा लाउडली हमें दिख रहा होता है, हमें महसूस हो रहा होता है, उसकी वजह से हमें लगता है कि ये तो यार बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंस तो वही है, मतलब कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं, वैसे टेक्निकली नहीं बता रहा हूँ कि सेम डिफरेंस है, नहीं।
इंजन्स का अलग कॉन्सेप्ट है, बैटरीज का, ईवीज का, मोटर्स का अलग कॉन्सेप्ट है। पर कहने की बात यह है कि राइडिंग स्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेंज की अगर हम बात करें तो आई थिंक सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ईवी को यूज़ कैसे करना चाहिए जिससे हमें रेंज भी मैक्सिमम मिले और हमारी ईवी की जो लाइफ है वो भी बढ़ पाए। तो लाइफ कैसे बढ़ेगी वो मैं बताता हूं। एक चार्जिंग साइकिल होता है बैटरी का। एक चार्जिंग साइकिल का मतलब है कि 100% बैटरी को आपने जीरो कर दिया। अब वो 80% को आप 40% करो, 100% को आप 60% करो, वो वैसे काउंट नहीं होता है कि एक बार चार्ज कर लिया तो एक साइकिल हो गई। नहीं, साइकिल होती है 100% से 0% पर। 100% बैटरी जब एक बार यूज हो जाती है तो उसको एक चार्जिंग साइकिल हम बोलते हैं। तो जब हम रेंज ज्यादा निकालेंगे तो हमें चार्ज कम करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज हमें 50 की रेंज मिल रही है और हमें 50,000 किलोमीटर स्कूटी चलानी है, तो देख लो कितनी बार चार्ज करनी पड़ेगी। वहीं पर उस सेम स्कूटी से सेम कॉन्फ़िगरेशन में हम 100 की रेंज निकाल पा रहे हैं और हमें 50,000 चलानी है, तो आधी हो गई ना हमारी चार्जिंग साइकिल। तो जब चार्जिंग साइकिल कम हो जाएगी तो बैटरी की जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और इन द सेम वे सारे कंपोनेंट्स की ही लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम बैक एंड फोर्थ जो एक्सेलरेटर है उसको करते हैं, चला रहे हैं, एक्सेलरेटर छोड़ रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो सारे कंपोनेंट्स पर ही स्ट्रेस आता है, मोटर पर भी स्ट्रेस आता है। तो अगर हम आराम से चलाएंगे, प्यार से चलाएंगे, कम से कम कोशिश करेंगे कि हम व्हीकल को कम से कम अब्यूज़ करें, तो उसकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो चलाने का तरीका ये है कि अगर आपको ईवी को चलाना है तो लेट्स सपोज अगर इसकी 100 टॉप स्पीड है तो आप 60-70 पर चलाइए, कंटिन्यूसली चलाइए। जहां रुकना होता है वहां थोड़ा पहले एक्सीलरेटर छोड़ दीजिए, रीजनरेशन को काम में लीजिए ताकि जो बैटरी है वो फिर से थोड़ी चार्ज हो पाए और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उन पर थोड़ा स्ट्रेस है वो कम हो पाएगा। उसके बाद में अगर आप ज़्यादा लोड कैरी करते हैं तो भी आपकी रेंज ड्रॉप होती है। तो ईवी पर अगर 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, वैसे लीगल भी 2 ही लोग हैं, एक 2 व्हीलर पर आप 2 से ज़्यादा नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन 3 सवारी आप बैठा रहे हैं या फिर आप 80-80, 100-100 किलो के पैकेजेस हैं वो लेकर के चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है लोड बढ़ेगा तो जो आपका रेंज है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में टायर्स में जो हवा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है ईवीज के अंदर खास करके। तो टायर्स की जो हवा है वो भी आप प्रॉपर रखें। और जब ब्रेकिंग करने की बारी आए तो एज आई सेड रीजनरेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ब्रेक्स का कम इस्तेमाल करें। और जब आप रुकने के बाद या स्लो होने के बाद वापस से मोमेंटम पिक करें, वापस से स्कूटर को उठाएं, वापस से इसका जो पिकअप है उसको यूज़ करें, तो ग्रेजुअली करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी ईवी ना सिर्फ ज़्यादा रेंज देगी बल्कि उसकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। अगर ऐसा है देन यू कैन सपोर्ट द चैनल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।